गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी, तो एक बार कंफर्म करेंगे। और थोड़ा सा यार आज बैकग्राउंड में आ सकती हैं चीज़ें। मैं सोच रहा था कि शायद बंद हो जाए, शायद बंद हो जाए, लेकिन ये बंद हुआ नहीं। उम्मीद करता हूँ मेरी ठीक है। तो आपको आज भक्ति भजन के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट को सीखने का मौका मिलेगा, और ये अवसर मैं चाहूँगा कि आप सभी बड़े ही वॉइस क्या ऑल क्लियर? ओके ठीक है। चलो भाई, तो राधे राधे सभी को। 69 ही क्यों सर? अब ये पता नहीं यार, बस ऐसे ही दिमाग में आया रैंडम 69। तो बोल दिया। तुम लोग इतना 69 में सरप्राइज क्यों हो रहे हो? सर इट्स माई बर्थडे टुडे। ओके, हैप्पी बर्थडे। गुड मॉर्निंग सर जी, दीप राज। ओके ठीक है। रिवेंज डन सक्सेसफुली किस चीज़ का? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया वाला। एक सेकंड रुकना। सर पेनल्टी लर्न। ओके चलो, तो शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। सर आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो, है ना। रूम का गेट लगा दीजिए। अच्छा ऐसा है क्या? उससे फिर साउंड नहीं आएगा क्या? हाँ, फिज़िक्स नहीं पढ़ी ना अभी, इसलिए ऐसे तुम बोल रहे हो। अभी फिज़िक्स इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये नहीं बोलोगे ना। बेटा रूमों के गेट सब लगे हुए हैं, है ना, लेकिन साउंड फिर भी अपनी जगह बना लेता है। तो खैर शुरू करते हैं। जो नेशनल हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उनको हम इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। पहला वाला है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI के नाम से जिसको जानते हैं। इसका जो मेन इंस्टीट्यूट है वो आपका पूसा न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में पूसा रोड करोल बाग के पास पड़ती है, तो वहीं पे ही आपका इसका इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। अब इसके काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं अगर हम देखें। इसके ICR भी बोलते हैं इसको, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च भी बोलते हैं इसको। तो ICR के बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे पोटैटो का, पल्सेस का, शुगर केन का, है ना। मतलब हर चीज़ का ऑलमोस्ट आपका इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। तो जो अभी हम एक एक करके देखेंगे। ऑलराइट। तो दूसरा है सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये एक्चुअल में इसी के तहत आता है, जो IARI के तहत ही आता है, सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर लोकेटेड है आपका? ये लोकेटेड है कोयम्बटूर, चेन्नई में। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन इस तरह से होता है कि जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो शुगर केन रिसर्च है वो लखनऊ में है, तो दोनों में देखिए आपका शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसमें भी शुगर केन रिसर्च है, इसमें भी शुगर केन रिसर्च। कन्फ्यूजन हमको ऐसे नहीं क्रिएट करना है कि यहाँ पर सेंट्रल है। अगर सी से सेंट्रल से शुरू हो रहा है तो सी से कोयम्बटूर होगा, और सी से चेन्नई, ठीक है। और अगर दूसरा वाला है तो लखनऊ। क्लियर है इतनी चीज़ कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये लखनऊ में है। वहीं अगर हम बात करें सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका कोयम्बटूर में। तो सी से सेंट्रल और सी से कोयम्बटूर। ऑलराइट। बैकग्राउंड आ रहा है, बैकग्राउंड यार थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, बार बार वो कमेंट मत करो, है ना। क्योंकि अब है क्या ना, ये जापान तो है नहीं कि यहाँ पे बड़े पीसफुल तरीके से सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पे तो सबको होता है, कुछ भी होता है तो माइक वाइक लगा के 10-15, जब तक बताया ना जाए तब तक मज़ा कहाँ आती है कि नहीं। अरे वो ये नहीं कि आराम से जो भी गाना वाना करना है थोड़ा सा धीमे कर लो ना। अखंड रामायण गानी थोड़ा सा धीमे ना, पूरे पूरे जब तक सारा जहाँ तक जाए वॉइस उतना तेज हो जाओ, ऐसा टाइप चलता है। तो खैर क्या कर सकते हैं। भंडारा चल रहा है क्या? वॉइस आ रही है? हाँ बेटा चल रहा है। वेद प्रकाश आ जाओ, खाते हैं मिलके। क्लास गई तेल लेने, तेल को डालते हैं भंडारे में, भंडारा खाते हैं मिलके। आओ जल्दी आओ। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टोबैको रिसर्च, तो ये राजमुंद्री में पड़ता है, ठीक है। राजमुंद्री, ये आंध्र प्रदेश में है। याद कैसे रखेंगे? ठीक है, याद ऐसे रखेंगे कि जो राजा जी हैं, ठीक है, और राजा जी, तो राजा जी जो हैं ये टोबैको खा रहे हैं, तो राजा जी क्या कर रहे हैं? तम्बाकू खा रहे हैं एकदम, ठीक है, टोबैको। और टोबैको को सबसे पहले इंडिया में पोर्चुगीज़ ने इंट्रोड्यूस किया था। ये भी ध्यान रखिएगा
कि जो टोबैको है, तम्बाकू, वो इंडिया में नेटिव नहीं है। ये इसको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में पोर्तुगीज़ ने, जो सबसे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे और सबसे आखिर में गए थे। हमें पता है 1498 में वास्को डी गामा आया था कैलिकट के राजा जमोरिन के पास, और सबसे आखिर में 1961 में ऑपरेशन विजय के थ्रू इनको गोवा से भगाया गया था। नेशनल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो अपने कानपुर में भाई, शुगर वाला। शुगर के साथ साथ एक और है भाई यहाँ पे, पल्सेस वाला है, आई थिंक आगे लिखा होगा। तो शुगर यानी ऐसे समझ लो कि कानपुर के लोग चीनी बहुत खाते हैं, ठीक है। तो कानपुर के लोग चीनी बहुत खाते हैं, दाल में चीनी खाते हैं। दाल चीनी, वाह क्या कॉम्बिनेशन है। दाल चीनी तो जानते हो ना, वो मसाला जो होता है। पहले मैं मतलब सुनता था दाल चीनी मतलब दाल चीनी क्या होता है भाई, ये तब पता चला भाई वो तो लकड़ी होती है, हैं? दाल और चीनी, तो दाल चीनी ये होता है आपका, ठीक है। तो दाल और चीनी, दाल चीनी कहाँ है? कानपुर में है। करनाल, हरियाणा के लोग बहुत दूध पीते हैं भाई, है ना, तभी तो तगड़े होते हैं, तभी तो कुश्ती उश्ती लड़ते हैं, रेसलिंग लड़ते हैं। हरियाणा के आप देख लो, चाहे कोई भी हो, रेसलिंग में हरियाणा का ही होता है। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे होगा? हरियाणा में ही होगा, सिंपल सी बात है, करनाल में। देन लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये चेन्नई में है, तमिलनाडु में। वैसे लेदर के लिए तो कानपुर भी फेमस है काफ़ी, लेकिन था, हम बोल सकते हैं, मतलब अभी भी है, ठीक है, लेकिन ठीक है, मतलब काफ़ी फेमस है। और लेदर क्या होता है ना, काफ़ी वाटर कंजम्पशन, एक इंडस्ट्री बहुत वाटर कंजम्पशन करता है, और साथ ही साथ वाटर को पल्यूट भी बहुत करता है। मतलब मेरे घर के पास ही एक नदी बहती है, वो किसकी ट्रिब्यूटरी पता नहीं है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, ऐसे गंगा को मिल जाती है, छोटी, बहुत छोटी सी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो बहुत गंदी है, मतलब बहुत बहुत गंदी, मतलब एकदम काला पानी जाता है उससे, एकदम काला पानी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी जो लेदर टैनरी हैं वो उसके बैंक्स पे एसोसिएट मतलब लोकेटेड है। तो लेदर बहुत वाटर कंजम्पशन और बड़ा ही वाटर पल्यूटिंग ही होता है। तो अभी यहाँ पर कानपुर में ही सबसे बड़ा लेदर पार्क बन रहा है इंडिया का, मतलब सॉरी बन रहा है, जाने कब से बन रहा है अभी तक पहले ईंट भी नहीं रखी गई है। और आई थिंक ये मैंने 4-5-6 साल पहले सुना था कि बन रहा है, पास हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली से, लेकिन अभी मतलब जो प्रॉपर्टी एलोकेशन है वही नहीं हुआ है अभी तक, तो ठीक है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर बात करेंगे तो लखनऊ में। तो ड्रग ऐसे याद कर लो कि भाई लोगों को बड़ा लक आजमाना पड़ता है ड्रग लेने के लिए, ड्रग लेने के लिए बहुत लक की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ होगा? लखनऊ में होगा। IMD दैट इज़ इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। तो ऐसे याद करो भाई, इंडिया की है तो इंडिया की कैपिटल सिटी में ही होगा ना, मतलब पूरे इंडिया का है, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी एक ही होगी, तो न्यू दिल्ली में है। देन रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब रमन जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। हम लोगों ने अभी जब इंपॉर्टेंट डेज देखे थे तो वहाँ पर भी देखा था कि CV रमन जी हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि किसकी डिस्कवरी करी थी? ही डिस्कवर्ड अबाउट दी रमन इफेक्ट। इन विच ईयर? टेल मी जल्दी से, रमन इफेक्ट की डिस्कवरी इन्होंने कब करी थी? जिसके लिए इनको आपको पता होना चाहिए, एक तो फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ भी ही गॉट रिसीव्ड, एंड साथ ही साथ क्या बोलते हैं, जब इन्होंने डिस्कवरी किया था 28 फेब को, तो उस दिन हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं। और पहला जो भारत रत्न अवार्ड है, जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये भी इनको मिल रखा है। तो नोबेल प्राइज़ इनको कब मिला था? CV रमन को 1930 में, 1930 में। तो 1928 में इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी, 1928 में 28 फेब को, 1930 में नोबेल, एंड देन 1951 सर 1930, ये सही है। दुर्ग लेने के लिए लक क्या ड्रग, हाँ दुर्गे नहीं बट ड्रग वो, ठीक है। रमन इफेक्ट मैंने एक्सप्लेन किया था, बाकी फिजिक्स में भी देखेंगे कि भाई जो लाइट होती है जब स्कैटर करती है, तो जो लाइट इंसिडेंट लाइट होती है, फिर जो ओरिजिनल लाइट होती है जो स्कैटर्ड नहीं हुई है अभी, उसकी वेवलेंथ और स्कैटर्ड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो सेम होती है। बट रमन ऑब्जर्व दैट इन सर्टन लिक्विड्स द इंसिडेंट वाला जो लाइट है उसका वेवलेंथ और जो स्कैटर्ड लाइट है उनकी वेवलेंथ, दे बोथ हैव द डिफरेंट वेवलेंथ, ऑलराइट। नेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर है? जमशेदपुर झारखंड में। भाई अब मेट्रोलॉजी क्या होता है? तो मेट्रोलॉजी हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जो ओर होती है हमारी, ओर क्या होती है? ओर में हमारा मिनरल होता है प्लस गैंग होता है। गैंग क्या होता है? इम्प्योरिटी होता है। तो उसको रिफाइन जो पूरा करते हैं उसको मेट्रोलॉजी बोलते हैं। तो भाई मिनरल कहाँ होते हैं सबसे ज़्यादा? आप ही बताओ, सबसे ज़्यादा मिनरल आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? भाई ईस्टर्न इंडिया, और ईस्ट में भी कहाँ पर? झारखंड में, ठीक है। कोयला वोयला सब देख लो कहाँ है, कोयला, ठीक है, आयरन, ये सब तो झारखंड में है। तो जमशेदपुर झारखंड, जैसे जमशेदपुर जैसे झारखंड। टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, टेक्सटाइल रिसर्च इंडस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? ये आपका अहमदाबाद गुजरात में है। टेक्सटाइल, ठीक है। अब टेक्सटाइल क्या होता है भैया? टाइल से रिलेट मत कर लेना,
ठीक है, मेरी तरह तुम भी तो नादान नहीं हो गई, क्योंकि मैं भी कुछ समय पहले नादान हुआ करता था काफ़ी। ठीक है, मतलब जब मैं 12th में था तो हमारे यहाँ पे मतलब ये था कि भाई जेई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आईआईटी तो मिल ही जाएगा, आईआईटी नहीं मिलेगा तो एनआईटी तो मिल ही जाएगा, और एनआईटी नहीं मिलेगा तो यूपीटीयू दे के अपना टेक्सटाइल वाला जिंदाबाद है कॉलेज भाई। ठीक है, ऐसा मेरे एक दोस्त ने मुझे प्रेरित किया। ठीक है, तो मुझे लगता था यार भाई टेक्सटाइल तो नहीं लेना है, क्यों, ये टाइल आइल का काम तो मैं नहीं करूँगा, मैं टाइल आइल तो नहीं लगाने वाला, लोगों के बाथरूम में जाके, लोगों के किचन में जाके मैं टाइल लगाने का काम तो नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये मेरा मोटिवेशन था जेई क्रैक करने के लिए। तो आई होप कि आप भी मेरी तरह नादान नहीं थे। ठीक है, टेक्सटाइल का मतलब कपड़ा उद्योग होता है। ठीक है, तो कपड़ा उद्योग जो है उसका इंस्टीट्यूट है अहमदाबाद गुजरात में, और इसीलिए अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। पहले हमारे कानपुर को जानते थे, लेकिन कानपुर अब नहीं रहा, मतलब नहीं रहा से मतलब है कि अब ये मैनचेस्टर ऑफ इंडिया नहीं रहा, पहले होता था लेकिन अभी नहीं। ठीक है, सबका वीडियो हिडन क्यों शो कर रहा है यार, पूरा मतलब रामायण खत्म हो गई, तुमको यही नहीं पता चला कि, है ना। तो भाई ये बैच की वीडियोज़ हैं यहाँ जो चल रही हैं। चलो, अच्छा तुम भी थे, ओके, आईआईटी बाबा बन जाते। ये सही था। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी आते हैं BARC, बाबा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज़ लोकेटेड इन ट्रॉम्बे। और यहीं पे जो आपका पहला क्या है, पहला एटॉमिक जो रिएक्टर है उसको इंस्टॉल किया गया था। बताओ जल्दी से उसका नाम क्या है और कब इंस्टॉल किया गया था फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर। ए से नाम ही शुरू होता है, ए से नाम ही शुरू होता है उसका। और उसको कब स्टैब्लिश किया गया था, मतलब इंस्टॉल काइंड ऑफ, वो भी आप बताइए। तो जेई क्लियर हो गया था, हाँ हो तो गया था जेई क्लियर। फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर, भाई केमिस्ट्री भाई बहुत बढ़िया थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मुझे प्यार था एकदम। मेरा फर्स्ट लव था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट तुरंत मैं तुम कुछ भी दो, ठीक है, टॉलुइन से फिनॉल सब तुरंत। अभी तो बहुत मतलब कुछ याद नहीं रहा, ठीक है, भूली बिसरी बातें हो चुकी हैं। एक किताब होती थी प्रैक्टिस के लिए, चौहान करके कोई होते थे, कोटा में पढ़ाते थे, उनकी किताब आती थी भाई, पूरी सॉल्व कर रखी थी फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर। तो ये अप्सरा है। कब इंस्टॉल किया गया था, 1956। और फिज़िक्स में DC पांडे, है ना, HC वर्मा तो ज़्यादा मतलब थोड़ी लगाई थी, HC वर्मा से ज़्यादा मज़ा DC पांडे का आता था। और मैथ्स में तो एक कोई अग्रवाल करके थे, RS अग्रवाल मत बोलना, RS अग्रवाल भी थी, लेकिन एक और अग्रवाल की किताब थी। एक्चुअल में था क्या, जेई का मतलब ऐसे डेवलप हुआ था इंटरेस्ट कि पापा के जो ऑफिसर थे, मतलब जो पापा बॉड मतलब काइंड ऑफ CSF में था, आई थिंक आपको पता होगा सभी को, तो काइंड ऑफ गार्ड ड्यूटी उनकी लगती थी, काइंड ऑफ बॉडी गार्ड टाइप, है ना। तो जो उनके ऑफिसर थे, जिनके घर मतलब घर में गार्ड ड्यूटी करनी होती थी पापा को, तो उनके लड़के ने प्रिपरेशन करी होगी, तो उसकी किताबें रखी हुई थी। तो वो पापा मतलब वो बोल देता था कि ले जाओ अगर कोई हो ज़रूरत की किताबें, तो पापा ले आते थे। तो जब मैं आई थिंक 8th या 9th क्लास में था तब ले के रखा करते थे। तो वहाँ से मतलब डेवलप हुआ था आईटी। फिर देखते थे न्यूज़पेपर में आईटी के छात्र का लगा 1 करोड़ का पैकेज। वो चीज़ काफ़ी मोटिवेट करती थी। फिर मैंने सोचा यार मेरा भी 1 करोड़ का पैकेज लगना चाहिए, क्या बात कर रहा हो। तो फिर मैंने भी प्रिपेयर किया, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, लेकिन काफ़ी बढ़िया किताबें थी वो। RD शर्मा भी था, हाँ RD शर्मा तो लगाई थी, RD शर्मा नॉट, ये अग्रवाल तो ML अग्रवाल थी, यस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ML अग्रवाल थी। अब पता नहीं तुम लोगों ने तय कि नहीं। और अच्छा, नहीं अंकित अग्रवाल नहीं थी, RD शर्मा थी, एक बहुत मोटी सी थी वो। अमित अग्रवाल तो शायद नहीं थी। आज लग रहा भजन कर लूँ बैठ के पहले। HC वर्मा लव था हमारा, स्पेशली मंकी वाला क्वेश्चन है यार। मंकी मतलब HC वर्मा को मंकी से लगता बहुत प्यार था भाई, हर चीज़ में मंकी की उसमें टेंशन लगा दो, मंकी की उसमें टेंशन लगा दो भाई, मंकी रोप में चल रहा। मतलब सारी किताबें थी जो वो पुरानी थी मेरी, सारी किताबें सारी HC वाली भी थी। एक नई लेके आए थे, मैं बताता हूँ तुम्हें, DC पांडे वाली, और उसको भी क्या किया था। मैं था और मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, तो हमने उसको क्या किया, मैंने उससे बोला भाई एक काम कर, इसको लेके जा शॉप में और इसको आधा तक कर।
आधा आधा करवा दो इसको, फिर उसमें बाइंडिंग करवाई और आधी आधी पढ़ते थे। आज भी काफ़ी हंसते हैं भाई उस बात पे। डीसी पांडे को मतलब उतनी मोटी किताब नहीं होती, वो छोटी सी होती है, आई थिंक वो भी वॉल्यूम इस तरह से कुछ आती थी, पता नहीं, याद नहीं है, ठीक है, लेकिन काफ़ी मतलब बढ़िया लगती थी, काफ़ी टफ क्वेश्चंस होते थे उसके। हाँ, और एक ये वाली तो अगर तुम जेई के एस्पिरेंट हो, अगर तुम्हें ये नहीं पता है, ठीक है, तुमने लगाई हो चाहे ना लगाई हो, लेकिन तुमको नाम पता होना चाहिए, तुम्हारे पास होनी चाहिए जरूर, आई ईरोडोव, है ना। हमारे क्लास में कुछ बंदे थे आई ईरोडोव, मतलब उनको लगता था आई ईरोडोव रखने से वो काफ़ी बड़े फिजिसिस्ट बन गए थे। क्वेश्चन एक नहीं आता था। ये थी कि मतलब एच सी वर्मा, डीसी पांडे, देन सबसे टॉप पे ये बैठी होती थी आई ईरोडोव। भाई क्वेश्चन एक नहीं लगता था उनसे, लेकिन अलग ही उनका क्रेज रहता था, भाई आई रोडो क्या लगा रहे हैं, आई रोडो लगा रहे हैं। ठीक है, बेचारों का किसी का आईटी बना हुआ उनमें से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम तो देहरादून में है, उत्तराखंड में, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ये है न्यू दिल्ली में, एम्स। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI, तो ये है मैसूर में, ठीक है, CFTRI मैसूर में। ऐसे याद कर लो भाई कि जो मैसूर के लोग हैं, ठीक है, खाना बहुत खाते हैं, ठीक है, मैसूर खाना बहुत खाते हैं यहाँ के लोग, और फिर नाटक करते हैं, तो कर्नाटक मैसूर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो भाई मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट होते हैं, बड़ा दुख दर्द होता है। तो भाई हुआ तो था आईटी में, लेकिन वही है ना कि मैकेनिकल ही मिल रही थी, तो फिर हम गए नहीं। तो क्यों? क्योंकि भाई मैकेनिकल में क्या होता है, मैकेनिकल में हमने सुना था कि समझ रहे हो क्या, तुमने भी वही सुना था जो मैंने भी सुना था, कि भाई मैकेनिकल में मतलब थोड़ी सी हरियाली कम होती है, मतलब ये जो हरियाली है ना, ये थोड़ी सी कम होती है मैकेनिकल में, जो हरा भरा आपको पेड़ दिख रहे हैं, तो उस वजह से मैं फिर नहीं गया। और फिर थोड़ी बहुत अगर हरियाली रहती है तो मतलब ऐसे याद कर लो कि भाई दुर्गा जी की, देखो अभी बैकग्राउंड में बज रहा है म्यूजिक दुर्गा जी की, है ना, दुर्गा जी का बज रहा है ना, तो बस ऐसे ही याद कर लो कि दुर्गा जी का बज रहा था जब बैकग्राउंड में मैकेनिकल वाला सर पढ़ा रहे थे। या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दुर्गा जैसी जो लड़कियां हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, जो मैकेनिकल ये वाला होता है इंस्टीट्यूट वाला, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, सॉल्ट, भाई सॉल्ट कहाँ होता है, सॉल्ट सत्याग्रह कहाँ से गांधी जी स्टार्ट किए थे, जल्दी से बताओ। गुजरात से, अब्बा नहीं बनेंगे। हाँ, अब तो ज़िंदगी पेट्रोलियम बन गई है, कभी एसएससी कभी बनेंगी, अच्छा पेंडुलम बन गई, ओके ओके सॉरी। चलो भाई, तो कहाँ पर होगा ये, ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका भावनगर गुजरात में है, ठीक है। सॉल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर होगा, ऑब्वियस सी बात है गुजरात में। और गांधी जी ने दांडी मार्च या फिर सॉल्ट मार्च कहाँ से स्टार्ट किया था, और सॉल्ट को ही क्यों चूज़ किया था, सॉल्ट को इसलिए चूज़ किया था बिकॉज सारे लोग उससे एसोसिएटेड है, रिच भी पुअर भी हर कोई। और सॉल्ट जो होता है कहाँ कब स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक, जहाँ पर गांधी जी ने साबरमती से लेकर दांडी तक मार्च निकाला था। साबरमती कहाँ पर पड़ता है, अहमदाबाद में, और दांडी नवसारी में पड़ता है। 78 लोगों के साथ ये मार्च निकाला था, और कितने मील दूर था ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नाई, तो नाई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नाई का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, एन से नाई, एन से न्यू दिल्ली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड देहरादून में ही है। तो एक और अभी हमने देहरादून में देखा था, एंड दैट वाज पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल देहरादून में है, विजुअली हैंडीकैप देहरादून में है, और अभी सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देखेंगे वो भी देहरादून में है। तो याद कैसे रखोगे। और एक और है नेशनल रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, रिमोट, तो ऐसे याद कर लो कि जब तुम जंगल में गए, जंगल में क्यों गए, कि भाई वहाँ पर पेट्रोल मिल जाएगा, पेट्रोल तो मिला नहीं, तुम खो गए, तो फिर जो है तुमको रिमोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा लोकेट करने के लिए। क्यों खो गए, मतलब तुम विजुअली हैंडीकैप्ड हो गए, हैंडीकैप्ड विजुअली मतलब तुमको दिख ही नहीं रहा आप कहाँ जाएँ कहाँ ना जाएँ, तो तुमको रिमोट की आवश्यकता पड़ेगी लोकेट करने के लिए। रिमोट तुमको बताएगा यहाँ चलो वहाँ चलो। याद रहेगा कि तुम फॉरेस्ट में गए, क्यों, पेट्रोल ढूंढना, जब पेट्रोल मिला नहीं तुम पगला गए वहाँ पर कि भाई कहाँ खो गए, विजुअली हैंडीकैप्ड हो गए, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, तुमने रिमोट का यूज़ किया। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट, देन विजुअली हैंडीकैप्ड वाला इंस्टीट्यूट, एंड आपका और कौन सा ना, हाँ, नेशनल रिमोट सेंसिंग जो इंस्टीट्यूट है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और सेंट्रल
सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेस, तो सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेस है बैंगलोर में, कर्नाटका में, बैंगलोर कर्नाटका में है इकोलॉजिकल साइंसेस के लिए। बाकी तो हम एनवायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ेंगे, अभी इसको मत याद करना। सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देखो आ चुका है, देहरादून है ये, ठीक है। तो ये अभी हम लोग देख चुके हैं इसको रिलेट करके। चलो सर, मैं तो आपको शरीफ समझता था, पर आप तो बेटा शरीफ, ये तुमने कैसे समझ लिया हमारे बारे में, हम शरीफ हैं? ऐसा क्या तुमने हमें देख लिया कि तुमने हमें शरीफ समझ लिया है? बहुत शरीफ हैं हम भाई, बहुत ज़्यादा शरीफ हैं। इंडियन फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जलगोरा, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पता नहीं तुम लोगों को क्यों ऐसा लगता है, हाँ। अब जैसे कल ही है 16 क्वेश्चन बोल दिए, तो पता नहीं क्यों, क्या ऐसा हो गया, समझ नहीं आता है, ठीक है। अच्छा करने जाओ आप लोग कुछ और ही समझ लेते हो। सेंट्रल इंडियन फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो फ्यूल की ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है? जहाँ का जल गोरा होता है, जहाँ का जल गोरा होता है। अगर जल गोरा है लेकिन जल का तो कोई कलर ही नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो जल गोरा है, मतलब ये जल जल नहीं है, ये जल फ्यूल है, ये क्या समझे? जल जो होता है वो तो कलरलेस होता है, तो ये तो गोरा है, मतलब ये फ्यूल है। देन 24 पे आते हैं सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब माइनिंग कहाँ पे होती है भाई? माइनिंग होती है जहाँ पर मिनरल्स होंगे। अब मिनरल्स कहाँ हैं? अभी देखा था जमशेदपुर झारखंड में वो था मेटलर्जिकल इंस्टीट्यूट, वहीं पे है धनबाद में। धनबाद में पापा की पहली पोस्टिंग हुई थी, ये जो कोल फील्ड है ना वहाँ पे। तो धनबाद में हुई थी, आई थिंक बोकारो में, आई थिंक धनबाद में हुई थी पहले, देन दूसरी वाली थी बोकारो में, ठीक है। झारखंड में ही काफ़ी टाइम रहे थे पापा, जब मैं मेरा मतलब आई थिंक व्हेन आई वाज बॉर्न, आई थिंक उस टाइम पे, है ना। तो अभी आते हैं 25 पे, इंडियन वेदर ऑब्जर्वेटरी। तो ये है आपकी पुणे में, ठीक है, महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में इंडियन वेदर ऑब्जर्वेटरी है, ठीक। आगे कुछ तो यार देखो, अगर कुछ नहीं बता रहा हूँ रिलेट करके, जैसे ये तो सब हम देख ही चुके हैं रिलेट करके, तो वो खुद से भी कर सकते हो रिलेट। जैसे कि पुणे में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो भाई वायरल कब फैलता है वायरोलॉजी? जब वेदर चेंज होता है, जब वेदर चेंज होता है तो वायरस फैलता है ना, वायरस फैलता है, फिर वायरल फीवर फैलता है भाई। तो पुणे में है, ठीक है, पुणे में वेदर वायरोलॉजी, पुणे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, तो एस्ट्रोटॉक का यूज़ बहुत लोग कहाँ पर करते हैं? बैंगलोर में, क्योंकि बैंगलोर में बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल रहते हैं, वो ये एस्ट्रोटॉक से दिखवाते रहते हैं, भैया बताइए कि क्या हमारी जॉब चेंज होगी, क्या हमें अच्छा और पैकेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या हमें इसी कंपनी में रगड़वानी पड़ेगी अपनी ज़िंदगी भर या फिर नहीं। तो ये जो लोग कहाँ पर करते हैं, ये एस्ट्रोनॉमिकल ये सारी चीज़ें बैंगलोर में करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत लोग काम करते हैं अभी। सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड का मतलब होता है सूखा। सूखा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, राजस्थान के जोधपुर में, ठीक है। तो सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? चेन्नई में है, तमिलनाडु में। अब भाई ओशन की बात हो रही है तो कोई कोस्टल सिटी ही होगी ना, कोई कोस्टल सिटी होगी जो तट में है ना, तो चेन्नई में है। लेकिन ध्यान रखना ये तो ओशन टेक्नोलॉजी, चलो अभी देखेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये बता चुका हूँ कि तुम फॉरेस्ट में गए पेट्रोल ढूंढने, खो गए तो तुमने रिमोट का यूज़ किया, सब याद आ रहा है, देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंसेस भोपाल मध्य प्रदेश में, यहाँ के लोग बड़े ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, सॉयल से एकदम जुड़े हुए हैं भोपाल के लोग, ठीक है, भोपाल के लोग। या फिर कुछ ऐसा रिलेट कर लो, जैसे मैंने बताया था जो राजा भोज थे, है ना, परमार डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर, तो उन्होंने सिटी को फॉर्म किया था भोपाल को, है ना। अगर आप भोपाल का जो क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं उसको यार, जहाँ पे प्लेन उतरते हैं आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एयरपोर्ट। तो भोपाल एयरपोर्ट में जाओगे तो वहाँ पे मतलब जो भोपाल में है तो वो भी आई थिंक राजा भोज के नाम पे ही है, राजा भोज पोर्ट। तो ऐसे याद कर लो कि भोपाल के लोग जो हैं बड़े ज़मीन से जुड़े होते हैं, ऐसे करके कुछ राजा भोज से रिलेट कर लो। ग्रेटेस्ट रूलर थे, क्यों थे ग्रेट रूलर, क्यों थे? क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए थे, तो सॉयल साइंसेस। या फिर आपको अगर कुछ कैसे भी रिलेट करना है तो रिमोट सेंसिंग, ये आपका हैदराबाद में, ठीक है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है, ये है आपका नेशनल रिमोट सेंसिंग, इसमें भी कंफ्यूज नहीं कर देना है। इंडिया वाला देहरादून में है, नेशनल वाला हैदराबाद में है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई हमने देखा था, ये 3rd 5 ईयर प्लान के टाइम पे सेटअप हुआ था। एफसीआई का काम क्या होता है? ये जो गवर्नमेंट एमएसपी अनाउंस करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना, वो कौन डिसाइड करता है, ज़रा कमेंट में बताओ।
तो जो फूड होता है, जो मतलब ये अनाज आता है, ठीक है, गेहूँ चावल, इसका भंडारण करने का काम, यानी प्रोक्योरमेंट करने का काम FCI का होता है, ठीक है, जो कहाँ पर लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में। और CACP जो है MSP अनाउंस करता है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, उसका वो भी जो है आपका थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम पे ही बना था 1965 में, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, राइट। 33 पे आते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्काइंग एंड माउंटेनियरिंग। तो भाई स्काइंग एंड माउंटेनियरिंग कहाँ पे करोगे, जहाँ माउंटेन्स होंगे, तो गुलमर्ग कश्मीर में जाके करोगे। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में है, ठीक है, शिमला, ठीक है। शिमला मिर्च और आलू, आलू शिमला बहुत खाते हो ना, सर्दियों में चलती बहुत ही सब्जी आलू शिमला, तो आलू शिमला, ठीक है, आलू शिमला की सब्जी। जैसे कि हमने याद किया था क्या, दालचीनी। पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट और शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट दोनों कहाँ हैं, कानपुर में। नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो भाई चावल कहाँ के लोग ज़्यादा खाते हैं, अगर तुम चले जाओ यहाँ पे, खासकर सदर्न में, आंध्रा वगैरह में, और ये ईस्टर्न में, उड़ीसा वगैरह में, चावल दबा के खाते हैं, हर चीज़ में चावल। तो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, उड़ीसा। या फिर दिशा जो है, दिशा बहुत चावल खाती है, ठीक है, टक टक करके खाती है, ऐसे करके भी याद कर सकते हो। और 36 पे आते हैं, दैट इज़ DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश हुआ था 1958 में। किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च, और चेयरमैन है इसके समीर V कामत, ठीक है। इसरो पे आते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये इस्टेब्लिश हुआ था 15 अगस्त 1969 को, 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई के सजेशंस में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आता है, और जो चेयरमैन है इसके डॉक्टर V नारायणन है करंट में। और फर्स्ट सैटेलाइट आपको पता होना चाहिए आपका आर्यभट्ट है। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, पहले ये बता सर। आपने 1969, भाई वो छोड़ दो, कौन से कॉलेज ये सब आपने, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है भैया। इसरो तक क्लियर है। और इसरो में एक चीज़ और ध्यान रख लेना, कभी कभी पूछ सकता है, अंतरिक्ष क्या होता है, अंतरिक्ष तो ये कॉमर्शियल एंड मार्केटिंग आर्म होता है। आपको पता है ना कि सैटेलाइट जो इसरो है वो सैटेलाइट भेजता है, इंडिया की नहीं भेजता है, विदेशों की भी भेजता है, तो उनसे पैसे लेता है। कौन लेता है, वो अंतरिक्ष करके बना हुआ है, कॉमर्शियल एंड मार्केटिंग, ठीक है, आर्म इसका होता है। तो ये काम देखता है भाई इसका, कॉमर्शियल यानी कितना पैसा क्या सब, ये अंतरिक्ष देखता है इसका। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। अब देखो ओशन टेक्नोलॉजी अगर पूछेगा तो तमिलनाडु है, टी से टेक्नोलॉजी, टी से तमिलनाडु, कहाँ हो भैया ये, तो टी से तमिलनाडु, टी से टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर ओशनोग्राफी सिर्फ लिखेगा तो जी से ग्राफी और जी से गोवा, खत्म। अब आ जाओ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। ये कहाँ पर है, वेस्ट कामेंग, दिरांग जगह पड़ती है अरुणाचल में, वहाँ पर, ठीक है। आई लव निवास, ये बड़ा आजकल ट्रेंड चला है ना, छोटे से छोटा भी ढाबा जो है अपने बाहर लगा रहता है, आई लव ये, आई लव वो, ठीक है। हम भी लगता है अपने घर के बाहर लगवा लें, आई लव परमार अकेडमी, क्यों। 40 अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स, तो ये कहाँ पर है, ये मनाली में है, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स, मनाली में, ठीक है, मनाली। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ध्यान से सुनिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग अरुणाचल में है। अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ है, मनाली में एंजॉय कर रहे हैं। और नेहरू जी कहाँ हैं, उत्तराखंड में एंजॉय कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो मनाली कहाँ है, हिमाचल में, तो हिमाचल में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, और नेहरू जी अपना उत्तराखंड में है, ये इनका खुद का अलग का माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, ठीक है। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है ना, मामा क्या, हमारे यहाँ पता नहीं ग्वालियर नहीं बोलते हैं, जैसे लखनऊ में कुछ लोग नखलऊ बोलते हैं, तो ग्वालियर नहीं ग्वालियर बोलते हैं, ग्वालियर। तो लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो है वो ग्वालियर में है, ठीक। अब तुम्हें फिर से कन्फ्यूजन होगा, क्यों, क्योंकि कहाँ हो लक्ष्मीबाई, ये लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये देखो लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज, अगर कॉलेज है तो केरल में है, और अगर इंस्टीट्यूट है
तो ग्वालियर में है। ऐसे याद कर लो, आईजी करके, आईजीआई करके गेम होता था ना, किस किस ने खेला आईजीआई? मैंने 2 गेम खेले हैं, एक तो आईजीआई खेला है, एक काउंटर स्ट्राइक खेला है खूब। आईजीआई में गजब ही माहौल क्रिएट करते थे नहीं, वो बारिश हल्की हल्की टप 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 टप, है ना, और अलग ही बैकग्राउंड, हल्का हल्का वॉइस, सब शांति का माहौल रहता था। काउंटर स्ट्राइक में थोड़ा मतलब धूम धड़ाका टाइप भी थोड़ा रहता ज़्यादा, लेकिन इसमें जो है काफ़ी डर का माहौल रहता था, है ना, अलग ही पसीने छूटते थे गर्मी में। तो आईजीआई जो है ऐसे याद कर लो, इंस्टीट्यूट होगा तो ग्वालियर में होगा, ठीक है। और फिजिकल एजुकेशन वाला केरला में होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल, ठीक है, ये कहाँ पर है? ग्वालियर में। ये भी आपका टूरिज्म और ट्रैवल ग्वालियर में। हेडक्वार्टर ऑफ आईसीआर, डायरेक्टर ऑफ ग्राउंड नट रिसर्च, तो ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली अगर खानी है तो जूनागढ़ में जाओगे, ठीक है, जूनागढ़ में। और अगर मतलब अगर रेपसीड और मस्टर्ड की बात करें, जरा बताओ रेपसीड और जो मस्टर्ड होती हैं ये किस में आती हैं, मतलब रबी, खरीफ, जायद किस में आती हैं? तो ध्यान रखना ये आपका कहाँ पर लोकेटेड है? भरतनगर में, ठीक है, सॉरी भरतपुर में। एंड देन हेडक्वार्टर ऑफ आईसीआर, डायरेक्टोरेट ऑफ सोयाबीन रिसर्च, तो सोयाबीन का सबसे टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर आपका मध्य प्रदेश ही है। और मध्य प्रदेश का जो सबसे स्वच्छ शहर है, ना सिर्फ मध्य प्रदेश का, पूरे भारत का, इंदौर, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सोयाबीन रिसर्च का ये इंस्टीट्यूट। कुछ और यहाँ पर मैं इंस्टीट्यूट लिखता हूँ, रुकना जरा, आईसीआर वाले। लगी है भाई, मैं भी भजन देख रहा हूँ, गाने लगा, ये इफेक्ट होता है आसपास भजन बजने का। चलो भाई, तो आईसीएआर का जो वेटरनरी, ठीक है, वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर लोकेटेड है? ठीक, वेटरनरी हो गया। और आईसीएआर का, ये सारे आईसीआर हैं तो यार मैं आईसीआर नहीं लिखूंगा अभी, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, फिशरीज एजुकेशन, गेस करो कहाँ पर होगा? देन आर्ट रिसर्च तो हमने देख लिया, जोधपुर, और कोई सा है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इनलैंड, अगर पूछ ले इनलैंड फिशरीज, फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ होगा? देन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन बफेलोस, भैंसों का, ये बता दो। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, एरिड हॉर्टिकल्चर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, कॉटन रिसर्च। और यहाँ पर एक और कर लो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, फिशरीज टेक्नोलॉजी। तो अब लिखते हैं जरा इसको एक एक करके। तो वेटरनरी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये आपका इज़ात नगर में पड़ता है। इज़ात नगर कहाँ है? बरेली में है ये, इज़ात नगर। एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन ये मुंबई में। इनलैंड फिशरीज़ की अगर बात करेंगे तो ये 5, 10, 15 बार तो हेलो बोलेगा भी ये, देख रहा, हेलो हेलो, ये पता नहीं क्या है, हेलो हेलो। अरे हो गया एक बार माइक का कन्फर्मेशन, देख रहा, रुक नहीं रहा, हेलो हेलो, लग रहा है यहीं से फेंक के मारे पेन इसको। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, तो फिशरीज टेक्नोलॉजी की अगर बात आएगी, पहले ये वाला करते हैं बफेलोस, ठीक है। फिशरीज टेक्नोलॉजी तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये कोचिन में होगा, यस कोचिन में होना चाहिए ये। देन बफेलोस, तो यार बफेलो दूध कहाँ पे सब लोग पीते हैं? हरियाणा में, तो वहीं होगा। लेकिन करनाल मत मार देना, करनाल में वो डेयरी वाला है, ये हिसार में होगा, ठीक है, हरियाणा में। देन अगर बात करेंगे अगला कौन सा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो ये है आपका भोपाल में। भाई भोपाल में सॉयल वाला भी था, तो जहाँ मिट्टी होगी वहीं पे एग्रीकल्चर होगा। एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब सॉरी एरिड हॉर्टिकल्चर, तो एरिड वाला कहाँ था? जोधपुर में था एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट। लेकिन एरिड हॉर्टिकल्चर, अब हॉर्टिकल्चर क्या होता है जरा जल्दी से बताओ, ये ज्योग्राफी मैंने आपको बताया था। और कॉटन रिसर्च की अगर बात करेंगे, कॉटन के लिए सबसे बेस्ट सॉइल कौन सी होती है, जल्दी से बताओ। तो
हॉर्टिकल्चर होता है बागबानी जिसको बोलते हैं, ठीक है, बागबान से मत रिलेट कर देना इसको। तो बागबानी होती है जहाँ पर आप छोटी सी फील्ड में, जैसे आपके घर के बगल में प्लॉट है तो वहाँ पर आप फल और ये सब लगा, फल फूल वगैरह लगा देते हो, तो उसी को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, तो बीकानेर में, ठीक है। और कॉटन सबसे बेस्ट कौन सी होती है आपकी, ये ब्लैक सॉइल में होती है, काली मिट्टी। और काली मिट्टी कहाँ होती है मोस्टली, ये जो साउथ वेस्टर्न मध्य प्रदेश है वहाँ पर, और महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में ही तो है नागपुर, तो ऐसे याद कर सकते हो। देन और भी कुछ यहाँ पर लिख देता हूँ जो आपको याद करने हैं। अगर कॉटन रिसर्च, ठीक है, अगर कॉटन टेक्नोलॉजी पूछेगा, ठीक है, कॉटन टेक्नोलॉजी अगर पूछ लिया ना, तो आंसर बदल जाएगा आपका, आंसर बदल जाएगा सर। ये कॉटन रिसर्च तो कॉटन रिसर्च तो आपका नागपुर में होगा। कॉटन टेक्नोलॉजी अगर पूछेगा तो ये मुंबई में होगा, ठीक है, मुंबई में। देन और कोई भाई, और कोई इस तरह का, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन सेंट्रल, अब सब में आगे लगा लोगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। कहाँ पर है ये आपका पड़ेगा देहरादून में, ठीक है, वहीं पर जहाँ पर वो रिमोट वाला था, ठीक है, जहाँ पर फॉरेस्ट वाला था, जहाँ पर आपका पेट्रोल वाला था, जहाँ पर विजुअली हैंडीकैप्ड वाला था। और तो आई थिंक पोटैटो वाला तो आपको बता ही दिया है मैंने। लेकिन ये चीज़ ध्यान रख लेना, एरिड हॉर्टिकल्चर। लेकिन अगर सिर्फ हॉर्टिकल्चर रिसर्च पूछ ले, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये आपका बेंगलोर में है, ठीक है, बेंगलुरु, ठीक है। और तो और अगर स्पाइसेस रिसर्च पूछ ले, स्पाइसेस मतलब मसालों वाला रिसर्च, तो ये कहाँ पर होता है, कैलीकट के राजा जेमोरिन के पास होता है ये। देन वेजिटेबल रिसर्च, तो वी से वेजिटेबल और वी से वाराणसी, ठीक है। और अगर मेज़ रिसर्च, जो मेज़ होता है, और भाई जो मस्टर्ड और जो सॉरी जो हाँ वही जो रेप सीड और वो मस्टर्ड आपसे मैंने पूछा था, वो आपके रबी क्रॉप्स होते हैं। और मेज़ आपका कैसा होता है, ये खरीफ होता है, ध्यान रखना, मेज़ होता है खरीफ। और एक और बस आपको लिखवा देते हैं, एक इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मिलेट्स रिसर्च, जिसको कि हम सुपर फूड के नाम से जानते हैं, श्री अन्न के नाम से जानते हैं। ये आपका कहाँ पर है, ये पड़ेगा आपका हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में ही एक और है, और वो ऑयल सीड वाला है, ठीक है, ऑयल सीड्स वाला, तो ये भी आपका हैदराबाद में ही पड़ेगा। तो बस इतना ही आपको याद कर लेना है, बस खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस, तो ये आपका पड़ता है बैंगलोर में, ठीक है, बैंगलोर में। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी आपका दिल्ली में, नेशनल साइंस एकेडमी। देन नेशनल अडोबी टेस्टिंग लैबोरेटरी, अडोबी टेस्टिंग लैबोरेटरी अडोबी क्या लिख रहा है भैया ये नेशनल डोप होगा भैया ये, ठीक है, नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी है ये अडोबी, ठीक है। तो एनडीटीएल हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, याद है कुछ, एनडीटीएल, तो एनडी उठा लो, एनडी से न्यू दिल्ली हो जाएगा, एनडीटीएल नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी कहाँ हो जाएगा, एनडी में, ठीक है। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ पर है, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया ये कोची में है, ठीक है, स्पाइसेस बोर्ड वाला। देन नेशनल आर्काइव्स, ये आपका नेशनल आर्काइव्स ध्यान रखिएगा, ये 1891 में इस्टेब्लिश हुआ था, 1891 में। आर्काइव्स का मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हमारी हिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड, वो सब यहाँ पर हैं, ठीक है। और BRO, डोप, यस, ये लिटिल बॉय और फैट मैन क्या है, दो लड़के हैं जो भी जल्दी आने वाले हैं, ठीक है, आपसे मिलने। BRO, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इनका काम क्या होता है, जो भी हमारे बॉर्डर्स होते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, मेनली हाई टेरेंस पे, वहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन का काम करता है BRO। और अभी रिसेंट में BRO की न्यूज़ आपको पता चलेगी कि BRO के कुछ जो हमारे जवान हैं, ठीक है, वो आपके फंस गए थे एक एवलांश में,
है ना, अभी की न्यूज़ होगी, आई थिंक आपने सुनी होगी। तो ये BRO जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आता है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इस्टेब्लिश हुआ था 1960 में, 1960 में। तो इसका हेडक्वार्टर भी आपका ध्यान रखिएगा न्यू दिल्ली में ही पड़ता है। जिसका काम है जो भी हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं वहाँ पर ये सब कंस्ट्रक्ट करने का काम, जो रोड्स वगैरह, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कंस्ट्रक्ट करने का काम होता है पूरा, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़ यहाँ तक तो, है ना। आई थिंक 8 या 10 इस तरह के अभी आई थिंक जो सोल्जर्स हैं हमारे इंडियन आर्मी के, उन्होंने अपनी जान गंवाई है। अभी एक एवलांश आया था, उसमें ये BRO का एक मतलब ये रोड डेवलपमेंट कुछ चल रहा था उसी टाइम पे, है ना। अभी आई थिंक रेस्क्यू प्रोग्राम पता नहीं अभी जारी है या फिर पूरा हो चुका है। खैर आते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एवलांश होता है भाई आपका जो बर्फ़ का गोला होता है ना, उसी को, जैसे कि आप लैंडस्लाइड सुनते हो, ठीक है, तो ज़मीन का होता है। ऐसे ही अगर बर्फ़ का एक टुकड़ा, बहुत बड़ा टुकड़ा नीचे गिरता है तो वो स्नोबॉल इफेक्ट की वजह से वो उससे स्नो चिपकती चली जाती है और बड़ा होता रहता है और बड़ा होता रहता है, तो वो होता है यूजुअली, ठीक है। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की अगर बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा बेंगलुरु में या फिर बेंगलोर में, ठीक। आगे बढ़ते हैं और अगला है आपका BCCI। BCCI को हम कैसे बोल सकते हैं, तो BCCI जो है आपका बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। तो BCCI के बारे में अगर बात करेंगे तो इसको, अभी तो इसके पहले चेयरमैन थे अपने जय शाह, लेकिन आपको पता है कि अभी इसके करंट में जो प्रेसिडेंट हैं, करंट में वो हैं स्टुअर्ट बिन्नी के जो फादर हैं रोजर बिन्नी, ठीक है, रोजर बिन्नी। स्टैब्लिश हुआ था 1928 में, 1928 में, ठीक है। तो स्टैब्लिश हुआ था 1928 में, 1928 में। ऐसे याद कर सकते हो जिस साल CV रमन जी ने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी करी थी उसी साल, ठीक है, 1928 में। और तो कुछ नहीं है इसमें, और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं 56 CSIR, सेंट्रल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 1942 में स्टैब्लिश हुआ था CSIR। ICC के बारे में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ICC के बारे में लोग पूछ रहे हैं तो ICC के बारे में आपको पहले ही बता चुका, और वो नेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल है जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है, जहाँ पर आपके इंडिया के अभी मैचेस हो रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी वाले। तो 1909 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। तो CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत आता है, ठीक है। और 1942 में इस्टेब्लिश हुआ था, 1942 में इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में ही है, हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली, ठीक है। बस 2-3 और बाकी आपके, मुश्किल से 2-3 होंगे, मुश्किल से, ठीक है। NASSCOM नोएडा में, ध्यान रखना। एक सेकेंड, मुझे लग रहा कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए यार ये बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से। तो NASSCOM आपका नोएडा में, एंड इट इज़ व्हाट, इट इज़ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड साइंसेस, सॉफ्टवेयर एंड साइंसेस। तो इसका हेडक्वार्टर नोएडा में, और साथ ही साथ NASSCOM के साथ साथ जो इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, दैट इज़ IWAI, ये भी आपका नोएडा में ही पड़ेगा, ठीक है। और NASSCOM के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, इस्टेब्लिश कब हुआ था ये, 1988 में, 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था। आगे बढ़ते हैं और आगे ख़त्म है अभी, ठीक है। तो आगे एक नोट करेंगे, एंड दैट इज़ जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एक FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो FICCI को जो है 1927 में इस्टेब्लिश किया गया था। जो हमारे बिजनेसमैन थे जैसे पुरुषोत्तम ठाकुर दास, GD बिरला, इन लोगों ने इसको इस्टेब्लिश किया था। आई थिंक मैंने लिखवाया था, लेकिन फिर से लिखवा देता हूँ, फेडरेशन ऑफ, और जो सेबी है, IRDI है, ठीक है, SIDBI है, ये सब
हो चुके हैं पहले इकोनॉमिक्स में, तो उनको मैं अलग से यहाँ पर नहीं लिखवा रहा हूँ। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये आपका स्टैब्लिश हुआ था 1927 में, ठीक है। 1927 में जीडी बिरला हो गए, पुरुषोत्तम ठाकुर दास हो गए, इन सब लोगों ने इसको स्टैब्लिश किया था, ठीक है। इन सब लोगों ने इसको स्टैब्लिश किया था। प्लस एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट हम लोग छोड़ रहे हैं, दैट इज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये स्टैब्लिश हुआ था आपका 1928 के टाइम पे ही, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और एक है नेशनल इंस्टीट्यूट, और ये नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, पटियाला में ये, ठीक है। ये है आपका पटियाला में, ठीक है। तो पटियाला में आपका पड़ता है। एंड इसको मक्का ऑफ, आई थिंक लिखा तो होना चाहिए यार कहीं पे, हाँ नहीं लिखा है क्या कहीं पे? रुको, चलो आई थिंक लिखा नहीं है इसका, ऑलराइट। तो आपका ये पटियाला में है, और ठीक है, इसको मक्का ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स के नाम से जानते हैं, मक्का ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स, मक्का ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स, ठीक है। और मैंने यार ये 1928 लिख दिया, 82 हो गई है, ठीक है। 82 में मतलब स्टैब्लिश हुआ था, फॉर्मली इंडक्ट हुआ था 84 में। वैसे तो 82 भी आ सकता है, ठीक है, 84 भी आ सकता है, लेकिन आप 82 याद रखो। 1982 में बना था ये, न्यू दिल्ली में, ध्यान रखना हेडक्वार्टर इसका। 28 लिख दिया, ठीक है। 1982 में बना था, लेकिन 84 में प्रॉपर तरीके से स्टैब्लिश हुआ था। तो अगर 84 ऑप्शन में नहीं होगा तो 82 होगा, देन आपको वो टिक करना है, ऑलराइट। और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के तहत आएगा। यार मिस कैसे हो गया, कहीं पर लिखा तो था यार मैंने ये। चलो भाई, तो ये मिसलेनियस की कुछ देख लेते हैं, खत्म हो गया हमारे। कि फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर कौन थी CSIR की? नल्लातंबी कलाई सेवलू थी, ठीक है। ये पहली वुमेन, ठीक है, इस्टेब्लिश 1942, ये सब तो देख ही चुके हैं। एंड CPCL स्टैंड्स फॉर चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में, लेकिन अगर इंडियन रिमोट सेंसिंग सेंटर पूछेगा तो वो देहरादून में है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख चुके हैं हम, ठीक है। और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की अगर बात करेंगे तो 2003 में स्टैब्लिश हुआ था, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट उसके तहत आता है। BCCI देख चुके हैं, ICC भी देख चुके हैं। ललित कला अकादमी की बात करेंगे तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1954 में, और ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत आता है ललित कला अकादमी। फाउंडर ऑफ केरला कल्याणम, ये आपकी कमाल मंडलम कल्याण कुटी अम्मा किससे एसोसिएटेड है? ये कल्याण कुटी अम्मा जी, बताइए। कथक कली जो हमने देखा था उससे। नेशनल आर्काइव्स भी देख चुके हैं, 1891 कैलकाटा। एंड सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन इन शिमला इज नोन एज टैगोर सेंटर। तो जो शिमला में है आपका कल्चर और सिविलाइजेशन वाला सेंटर, उसको टैगोर सेंटर के नाम से जानते हैं। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके तहत आता है। इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। IDBI हम पहले देख चुके हैं आपका महाराष्ट्र में, जैसे कि सेबी हमने देखा था मुंबई में है। सिडबी लखनऊ में है, याद है आपको, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और सेबी के अभी नए कौन चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं, क्योंकि जो पुरानी थी माधवीपुरी बुच, उनके खिलाफ तो FIR वगैरह हो रखी, चार्जेस अभी लग गए उनके खिलाफ, तो ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी नेशनल राइफल एसोसिएशन 1951 में बना था, और नेशनल सैंपल सर्वे जो ऑर्गेनाइजेशन है NSSO, ये 1950 में बना था, 1950 में, ठीक है। तो यहाँ पर लेक्चर होता है हमारा ख़त्म। एक चीज़ ये मैंने फॉरेस्ट रिसर्च कहाँ भाई गया, फॉरेस्ट रिसर्च जहाँ पे आए तो बताना जल्दी से, देहरादून वाला कहाँ गया? हाँ, तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये पहले सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट होने से पहले ही आपका इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च होता था। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये होता था पहले, ठीक है, इंस्टीट्यूट।
और ये आपका 1906 में ये बना था, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी लेक्चर होता है हमारा ख़त्म, और बाकी जिन लोगों को भी नोट्स वगैरह लेने हैं तो मतलब जो बैच में एनरोल करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, परमार अकेडमी ऐप से। बाकी इसी तरह से जो ये आपकी पीडीएफ है एसएससी जीडी की आने वाली है, और लेट मी टेल यू कि कल से हम लोग रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। कल मॉर्निंग में इसी इतने ही टाइम, ठीक है, हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। कल ज्योग्राफी का करेंगे हम लोग, ठीक है, परसों पॉलिटी का, देन हिस्ट्री का, ठीक है। आज दिन कौन सा है, वेंसडे है ना, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 दिन है। अब बाकी स्टैटिक का नहीं होगा, तो जो फेस्टिवल वाला आपका टॉपिक है ना वो मैं एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दूंगा, वो ज़्यादा सही है। आई थिंक एडिटिंग से कैसा क्या लगा आपको, वो अपने फोक डांस वाले दोनों पार्ट देखें, कैसा क्या लगा, यहीं करवाएं कि एडिटिंग से ही दें आपको, वो एडिटिंग करवा के, जल्दी बताओ, जाओ जल्दी से बताओ। क्या कल्याण कुट्टी अम्मा मोहिनीअट्टम, तो मोहिनीअट्टम ही तो आई थिंक बोला है। इसी तरह तो हमने देखा था कि मोहिनी गोपी के कान में सुना जय राधा कृष्ण की अम्मा। ने कुछ और बोला है क्या? तो वो वाला आपको कैसे क्या चाहिए, तो ये जीडी का जैसे ही अभी आपकी परमार एसएससी टेलीग्राम पे सारी अपलोड हो जाएंगे, और परमार अकेडमी ऐप पे भी, तो वहाँ से आप खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी तो यहाँ पर हम लोग जो टॉप क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। क्या अभी नेशनल आर्काइव्स में 1891 कलकत्ता तो होगा, और क्या है दिक्कत उसमें। एडिटिंग एडिटिंग एडिटिंग, ओके ठीक है। चलो तो क्वेश्चंस करें अभी। पहला क्वेश्चन, डीआरडीओ विच इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर, कब बना था। सर ऐप एडिटिंग वाला सुपर था, ओके। एडिटिंग एडिटिंग ठीक है, एडिटिंग करके देते हैं। बाकी जो 4 दिन हैं तो चारों दिन कोशिश करेंगे कि एक एक सब्जेक्ट पकड़ लें। ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी तो 3 दिन करने वाले टिल सैटरडे, वो तो पक्का है, नहीं तो संडे को ऐसा स्टैटिक वाइज टाइप उठा लेंगे जो जो ज़्यादा सही रहेगा ना। तो बहुत यार हेल्पफुल रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा, मिस मत करना, वो आपका पूरा सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा उससे, ठीक है। और मैं आपको पीडीएफ तो अपलोड करवाने वाला हूँ एप्लीकेशन और टेलीग्राम दोनों पे, सब्जेक्ट वाइज रहेंगी वो। तो इस पे आते हैं जल्दी से। डीआरडीओ कब स्टैब्लिश हुआ था, 58 में। इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज़, फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन 1927। तो 1927 में क्या बनाया था, 1927 में आपका फिक्की बनाया था, है ना, जीडी बिरला, पुरुषोत्तम ठाकुर दास, इन लोगों ने 1927 में। विच इज द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अंडर इट द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR किसके तहत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कब स्टैब्लिश हुआ था, 1942 में, 1942 में। इंडियन काउंसिल ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, तो हॉर्टिकल्चर रिसर्च वाला कहाँ है, कहाँ पे है, तो हॉर्टिकल्चर रिसर्च आपका पड़ता है बेंगलोर में। हॉर्टिकल्चर रिसर्च अगर पूछेगा तो बेंगलोर में पड़ता है आपका ये, ठीक है। तो 91, 82, 72 या फिर 62, बताओ। तो हिस्टोरिकल रिसर्च वाले की अगर बात करेंगे इसकी, अरे यार ये हिस्टोरिकल रिसर्च है, हॉर्टिकल्चर में पढ़ लिया, ठीक है। हिस्टोरिकल रिसर्च है, तो ये कहाँ पर, ये कब स्टैब्लिश हुआ था हिस्टोरिकल रिसर्च वाला, 1972, 1972 में। इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेस फाउंडेड बाय इन 1934 बाय सीवी रमन, तो कहाँ पर है ये आपका, कहाँ पर है, ठीक है। तो ये मुंबई में आपका सही है ना, क्योंकि 2 हमारे अकेडमी ऑफ साइंसेस थे। इंडियन एकेडमी, एक सेकेंड, साइंसेस, कहाँ गया भाई, कहाँ गुम हो गए। हाँ ओके 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 ठीक है।
यहाँ पे रमन जी का पूछा ना। ओके 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 ठीक है, ये इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेज है तो ये बैंगलोर में होगा, ठीक है। ओके 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 ठीक। नेशनल साइंस अकेडमी आपका दिल्ली में है, ठीक है, तो ये बैंगलोर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 1934 में इस फैक्ट को ऐड कर लेना वहाँ पे, फाउंडेड इन 1934 बाई सीवी रमन, इसको ऐड कर देते हैं। 1934 बाई सीवी रमन, स्टैब्लिश्ड 1934 1934 सीवी रमन। राइट, आगे बढ़ते हैं और अगला है इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी। अब ये देख लो यहाँ पर, ये इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेज है बैंगलोर में, और इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी तो ये न्यू दिल्ली में, ठीक है। अगला है, एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज एक्रेडिटेड एज नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी फॉर अडेप्टेशन फंड अंडर UNFCCC के तहत किसको एज अ इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी जो है अपॉइंट किया गया है? ICAR, NIRD, नाबार्ड या फिर RBI? तो ये आपका नाबार्ड अपॉइंट किया गया, ध्यान रखना। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट, इसको भी हम लोगों ने नहीं किया है बिकॉज पहले कर चुके हैं हम, ठीक है। 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 बी शिवरमन कमेटी के एक रिकमेंडेशन पे इसको वो किया गया था। नाबार्ड ही SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहा है। नाबार्ड ही आपका जो हमारे RRBs होते हैं, ग्रामीण बैंक्स होते हैं, उनको सुपरवाइज करने का काम करता है, रीजनल रूरल बैंक्स को, ठीक है। 8th है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ DRDO इज इन दी लेवल 1? तो लेवल 1 टॉप लेवल का कौन सा आता है DRDO में? डायरेक्टर जनरल टेक्निकल क्लस्टर, सेक्रेटरी DD&R रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो इसमें सेक्रेटरी सबसे टॉप पे आएगा, ऑप्शन नंबर बी। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स एसोसिएटेड विद द ग्रीन रेवोल्यूशन इज द IARI, वेर इज इट लोकेटेड? तो सबसे पहले ही हमने देखा था कि IARI कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी कहाँ पर है? अब बताइए, बड़े ही आसान तरीके से हमने इसको याद किया था, NDTL करके, याद है आपको? जहाँ पर वो डोप की जगह डोबी लिख गया था गलती से, तो NDTL, ठीक है, NDTL न्यू दिल्ली। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून was established as Imperial Forest Research Institute. In which year it was established as Imperial Research Institute? तो Imperial Forest Research Institute ये इसी साल स्टैब्लिश हुआ था जिस साल मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में। वेर इज दी, और 1907 में क्या हुआ था जरा बताना तो, 1907 में कैसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ था? वेर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ द स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये केरला में है, ठीक है, कोची में, वहीं पर ही एकदम स्पाइसेस बहुत मिलते हैं ना साउथ इंडिया में। तो 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, राइट। चलो, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द रोड्स ऑफ द इंडियन बॉर्डर? तो रोड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बड़ा आसान है, BRO है, दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। विच इज द गवर्निंग बॉडी फॉर बैडमिंटन इन इंडिया? तो बैडमिंटन के लिए गवर्निंग बॉडी कौन सी है? तो बैडमिंटन के लिए गवर्निंग बॉडी है इंडियन बैडमिंटन एसोसिएशन, ठीक है। अगला है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड बाई? तो ये जो आपका एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है मार्क 3rd जनरेशन, इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है, HAL। कहाँ है हेडक्वार्टर बताया था मैंने, जल्दी से बताओ इसका, करेंगे जल्दी से, कौन सा सही है इसमें से? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, जल्दी से। हेडक्वार्टर ऑफ ICAR डायरेक्टोरेट ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च, ग्राउंडनट कैसा है? रावी खरीफ जूनागढ़, सही है। रेपसीड मस्टर्ड भरतपुर में, सही है। सोयाबीन इंदौर में था, इंदौर में ही है, सही है। तो 1 2 3। बाकी ग्राउंडनट कैसा है भाई? मूंगफली कब खाते हैं? सर्दियों में, तो सर्दियों में खाते हैं, बोएंगे गर्मियों में, यानी कि खरीफ होगी, ठीक है। रेपसीड मस्टर्ड कैसे? दोनों ही राबी हैं। सोयाबीन कैसा है? खरीफ है। और सोयाबीन किसका रिच सोर्स होता है, जल्दी से बताओ तो। पीछे क्या पूछा था? हेल, तो ये आपका बैंगलोर में है, ठीक है। एंड सोयाबीन आपका प्रोटीन रिच सोर्स होता है ये, ठीक है, प्रोटीन बहुत होता है इसमें। हाँ, नेक रोटेट बिल्कुल याद दिलाते रहा करो यार, नेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, नहीं तो फिर PY की सीरीज़ ले नहीं पाएंगे तुम लोगों की। और मेन PY की सीरीज़ नहीं, मेन तो 1 शॉट होते हैं जहाँ पर लगातार 4-5 घंटे बैठना पड़ता है। नेक की मोबिलिटी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। नेशनल इंस्टीट्यूट, हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी। तो ओशिनोग्राफी अलग है, ओशिन टेक्नोलॉजी अलग है। तो जी से ग्राफी, जी से गोवा, और ओशिन टेक्नोलॉजी पूछेगा तो क्या आंसर होगा? अगर ओशिन टेक्नोलॉजी पूछ लेगा तो आंसर हो जाएगा T से टेक्नोलॉजी, T से तमिलनाडु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, अब देखो इंडियन इंस्टीट्यूट है रिमोट सेंसिंग का, अगर सेंट्रल होता तो अलग होता, तो क्या होता जल्दी से बताओ। अब इंडियन है
तो देहरादून होगा। शिमला, आलू शिमला की सब्जी खा रहे थे, तो पोटैटो जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे था। एब्रीविएशन ऑफ CPCL का फुल फॉर्म क्या है विद दी पेट्रोलियम इंडस्ट्री? तो ये है आपका सेंट्रल, ये तो यार देखा भी था मिसलेनियस में, इट इज़ चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द CSIR के पहले वुमेन डायरेक्टर जनरल? संजय वर्मा, विनोद अग्रवाल, नल्लातांबी कलाई सेल्वी या फिर प्रकाश चंद? तो ये हमने देखा था नल्लातंबी कलाई सेल्वी, ऑप्शन नंबर सी। डैश इज द सेंटर फॉर द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंसेज? तो इनमें से कौन सा सेंटर है सॉयल साइंसेज का? तो ज़मीन से जुड़े लोग होते हैं, कहाँ के? भोपाल के। डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो भाई कहाँ के लोग बहुत ये दूध पीते हैं जल्दी से? तो ये पीते हैं करनाल के, ठीक है। लखनऊ में तो यार ड्रग वाला था, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद आया? ड्रग वाला था। और शुगर केन वाला था। कौन सा, सेंट्रल वाला कि इंडिया वाला? सेंट्रल वाला सी से सेंट्रल, सी से कोयम्बटूर, और ये इंडियन वाला होगा, इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। वेयर इज़ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्काइंग एंड माउंटेनियरिंग? तो इंडियन इंस्टीट्यूट है ये, नेहरू नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है। तो ये वाला था आपका इंडियन वाला, दिरांग। दिरांग जो कामेंग में पड़ती है, कहाँ पर? ये डलहौजी क्या होता है? इसका तो यार एक भी सही नहीं है, क्योंकि नेहरू वाला तो है आपका क्या बोलते हैं उत्तराखंड में, ये मनाली में, ये उत्तराखंड में, ये वाला तो अब आपका क्या बोलते हैं दिरांग अरुणाचल में था। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, एक सेकंड, कहाँ है? ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड, तो यही तो है नेशनल इंस्टीट्यूट वाला ही। ये अल्लाह से ये भी अलग होता है क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्काई मॉनिटरिंग? भाई मैंने तो तीन ही पता है मेरे को, तो ये अलग भी होता है क्या? ऐसा तो हम कोई नहीं पढ़े थे यार। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है एडवेंचर स्पोर्ट्स। ओके 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 ओके, आई थिंक ये अलग ही होगा, ठीक है, अलग ही होगा। अब मनाली और उत्तरकाशी में तो होगा नहीं यार, मनाली में तो पहले से ही है कि इनका, उत्तरकाशी में नेहरू जी का है, तो ये गुलमर्ग होना चाहिए मेरे हिसाब से फिर। गुलमर्ग, बोल गुलमर्ग, यस। परमार एकेडमी में राधे राधे, जल्दी से बताओ, व्हेन वाज द ललित कला अकेडमी एस्टैब्लिश्ड? तो ललित कला अकेडमी कब स्टैब्लिश हुई थी? जल्दी से, 1954 में, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन सूटेबल सोल्यूशंस? बस 5 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। टू मेक सैनिटेशन एंड वाटर एक्सेसिबल टू ऑल, तो ये आपका प्रथम है, प्रथम NGO। इन विच ईयर द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया स्टैब्लिश? तो नेशनल आर्काइव्स जो कैलकाटा में, 1891 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सही है सभी का। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंटर फॉर स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन इन शिमला? तो ये हमने देखा था, इसका नाम क्या है जो शिमला में है, ये कल्चर और सिविलाइजेशन वाला? ये टैगोर सेंटर है, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द हेड क्वार्टर ऑफ IDBI? जो आपका IDBI है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी। नेशनल राइफल एसोसिएशन ये कब बना था और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो भैया जो नेशनल राइफल एसोसिएशन है आपका बना था 48 तो नहीं था, 64 भी नहीं था, 1951 होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ये कब स्टैब्लिश हुआ था? सर 31 वाला, सॉरी 21 वाले में सेल साइंस एरिया तो बताया था, भोपाल ही होगी, इसमें क्या डाउट है? चलो भैया, तो लेक्चर होता है ख़त्म, ठीक है। ये आई थिंक ये वाला बाकी था ना, हाँ, तो इसका हमने देखा भी था, आई थिंक 1957 देखा था ना इसका हम लोगों ने।
85 तो नहीं होगा, 73 भी नहीं होगा, ठीक है। 48 देखा था ना शायद, 1948 ही होगा। एक सेकंड, लिखा था हम लोगों ने आई थिंक। अच्छा नहीं था क्या, चलो 48 ही होगा इसका, ठीक है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। बाकी यार आपके लिए कुछ होमवर्क टाइप क्वेश्चन है, ये कुछ करेंगे, 15 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, 15-16, और बाकी लेक्चर होता है हमारा ख़त्म, और फाइनली स्टैटिक जो जीके है पूरी वो हमारी ख़त्म होती है यहाँ पे, ठीक है। फाइनली स्टैटिक जीके ख़त्म हो चुकी है, और मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना अगला, ठीक है। फेस्टिवल वाला जो है आपका पूरा एप्लीकेशन पे वो एडिटिंग वाला पूरा मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसमें एक और नोट कर लेना, आई थिंक हम लोगों ने किया नहीं था, एक सेकेंड, यहाँ पे लिख लेना, एंड दैट इज़ IMD, इंडियन मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये आपका स्टैब्लिश हुआ था 1875 में, 1875 में, ठीक है। तो 33 स्लाइड चेक, क्या क्या हो गया, 33 स्लाइड चेक मतलब सर 25 वाले का सुलभ इंटरनेशनल होना चाहिए वो। 25 कौन सा, वो NGO वाला था क्या, प्रथम NGO वाला? सुलभ ही हो गया, सुलभ शौचालय भी हम लोग काफ़ी देखते हैं, नहीं, सुलभ शौचालय, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रथम तो यार एजुकेशन पे वर्क करता है, यस, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन ये एजुकेशन के लिए काम करता है, ठीक है। यस, ठीक है, यस, ये एजुकेशन के लिए काम करता है। ये आपका सैनिटेशन वगैरह, जो शौचालय वगैरह बनाने के लिए काम करता है। गूंज जो है आपका, ये मेनली काम करता है गांव वगैरह में, ठीक है, विलेजेस में, ठीक है, विलेजेस वगैरह में काम करता है ये। पाकिस्तान फाइनल से बाहर, और फाइनल पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तान, हाँ, फाइनल से बाहर और फाइनल पाकिस्तान के बाहर। सर आप तो पूरा मथुरा घूम लिए राधे राधे से। तुमको भी तो घुमा दिए, अकेले अकेले थोड़ी ना घूमे। सुलभ ही होगा, ये सुलभ ही होगा, सुलभ वो शौचालय वगैरह का काम करता है वो। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, ओके रिद्धि जी, आइसोमेट्रिक। हाँ, लिटिल बॉय फैटमैन कब आएगा, जल्दी आएगा। अच्छा, ग्राउंड टू अर्थ है हम, अच्छा, ग्राउंड टू अर्थ। चलिए भाई, तो कल रिवीजन के लिए तैयार रहिएगा, ज्योग्राफी रिवाइज करके रखिएगा, ठीक है। ज्योग्राफी रिवाइज करके रखिएगा, कल हम लोग सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, राइट। राधे राधे। कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, लग तो यार हमें भी रहा है। नहीं, 6 अगस्त और 9 अगस्त को नहीं आएगा, जल्दी आएगा, सीजल से पहले आएगा। चलिए भाई, हाँ, थैंक यू सभी को। पॉलिटी फिनिश हो गई, बिल्कुल पॉलिटी तो यार जाने कब हो गई थी। देख लो सर, ट्रांसपोर्ट, यूनेस्को साइट, कंपनीज किसकी, कौन सी कंपनीज, और यूनेस्को में तो जो साइट है आपकी, वो तो करंट से ज़्यादा रिलेट करके पूछता है, नहीं होगा तो उसका PDF दे देंगे।
गद्दाफी स्टेडियम नॉक्ड आउट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, यस। सर FSSAI रह गया, FSSAI रह गया है क्या? तो फिर लिख देते हैं, अगर FSSAI रह गया तो ये होता है आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, जो फूड सेफ्टी को देखता है, स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट स्टैंड्स फॉर FSSAI। और इसके हेडक्वार्टर की अगर बात करेंगे तो ये आपका, सॉरी ये हेडक्वार्टर में तो नहीं, इसमें हेडक्वार्टर भी अगर पूछ लेगा तो हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है, लेकिन तो मेन ये पूछेगा स्टैब्लिश कब हुआ था ये, तो 2008 में, ठीक है, 2008 में। और मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उसके तहत आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हिंदी में भी बैच लाइए यार, हिंदी में भी बहुत सारे स्टूडेंट को मुझे पता है प्रॉब्लम होती है, चिंता मत करो, हिंदी के लिए भी हम एक चीज़ अभी काम कर रहे हैं एक चीज़ पे, हिंदी वालों भी स्टूडेंट्स को बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली आगे से। सो 16 करना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी यार, इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि अभी लेटेस्ट के क्वेश्चंस हैं वो तो एकदम मस्ट हैं अगर आपको आगे के मतलब पेपर देने जा रहे हैं तो 100% करना है वो तो। राइट, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं कल रिवीजन में, ठीक है।